आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, देखिए, तारीफ़ करने वाला तारीफ़ करता है और तारीफ़ उसकी की जाती है जिससे इंसान मोहब्बत करता है, और बुराई उसकी की जाती है जिससे इंसान नफ़रत करता है, दुश्मनी रखता है, एलर्जी रखता है। समझ गए मेरे भाइयों, मेरे मोमिन हजरात जितने भी हैं, सब इस बात को समझने की कोशिश करें। आपको धोखा दिया जाता है, आपको धोखे में डाला जाता है, और अक्सर उन लोगों को धोखे में डाला जाता है जो इल्म से बेचारे कोरे होते हैं, इल्म से दूर होते हैं, उलमा की सोहबत भी इख्तियार नहीं करते, जो उलमा को अपनी नज़र में जो है कम हकीर समझते हैं और सोचते हैं यार अगर इनके पास गए तो ये अपनी बातें बताने लगेंगे, ये दीन की बातें बताने लगेंगे। उनका दिल तंग होने लगता है दीन की तरफ से। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुनव्वर जमा साहब ने एक देवबंदी मौलवी की तारीफ करते हुए कहा कि सोफे पे पूरा हिंदुस्तान बैठा है। बताइए, एक आदमी में हिंदुस्तान नजर आ गया मुनव्वर जमा साहब को, तो देवबंदियों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब नजर क्यों नहीं आता? जिस नबी को रब ने खुद पढ़ाया, जिस नबी का उस्ताद खुद खुदा है, उसका इल्म तो नजर नहीं आता, मगर जिस इंसान का इंसान ही खुद जो है उस्ताद है, जिस मौलवी का उस्ताद ही इंसान है, एक बशर है, तो उसके इल्म को देखते हुए बता दिया कि सोफे पे पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। मुझे तो नजर नहीं आया यार, मुझे हिंदुस्तान नजर नहीं आया, बल्कि मुझे तो सोफे पे खाली जगह भी नजर आ रही थी। मगर इस बात को मुनव्वर जमा साहब से पूछिए कि उन्होंने किस वजह से कहा है। हमें तो खाली जगह नजर आ रही है, मगर इस बात का पूरा खुलासा मुनव्वर जमा साहब करेंगे। खैर, मैं आपको सुनवाता हूं मुनव्वर जमा साहब क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये मोहब्बत की बात है ना? क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए अल्फाज कुछ और ही होते हैं, और अल्फाज ही बता देते हैं कि ये जुमले अदावत के हैं या मोहब्बत के, ये जुमले नफरत के हैं या मोहब्बत के, ये जुमले दुश्मनी के हैं या दोस्ती के। जुमले खुद ही जो है इजहार कर देते हैं। देवबंदियों वहाबियों की किताबों में जो खुराफातें लिखी हुई हैं, जो गुस्ताखियां लिखी हुई हैं अल्लाह रसूल की शान में, हम आपको बताते रहते हैं, मगर आपके कानों पे कुछ ऐसे लोग हैं हमारे, अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, मगर उन्हें फिर भी शक है कि यार कौन सही कौन गलत। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बात को समझ चुके हैं और उन शैतान लोगों से दूर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अभी भी कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सुलह कुल्ली कहा जाता है, जो दोनों तरफ की बजाते हैं। अरे भाई, क्यों अपने नबी के दुश्मनों के साथ हो यार? हैं? क्या तुम्हें आखिरत का खौफ नहीं है, आखिरत का डर नहीं है? खैर, मैंने इस क्लिप को इसलिए आपको सुनाना बेहतर समझा कि बहुत सारे लोग हमारे नबी के कमाल का इनकार करते हैं, हमारे नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। समझे? गैब की बात चल रही है, गैब की। मुनव्वर जमा साहब को एक सोफे पर पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा है, मगर मुझे सिर्फ 2 आदमी नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2 आदमी, बीच में जगह खाली भी है ना? ये फिर वही कहूंगा कि ये मोहब्बत की बातें होती हैं और मोहब्बत की बातें अलग ही नजर आती हैं, और ये उनके इल्म को देखकर कहा।
मैं अब अरे इनसे देवबंदियों से एक सवाल कर दूं कि क्या ये जो देवबंदी तुम्हारा सोफे पे बैठा हुआ है, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है? क्योंकि मुनव्वर जमा साहब ने कहा है कि सोफे पे पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। क्या पूरे हिंदुस्तान का इल्म इस अकेले को हासिल है? अगर है तो वो मुझसे बात करके दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह थोड़ा ही वक्त गुजरेगा, वो धूल चाटता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से जिस मौलवी को बताया है कि पूरा हिंदुस्तान बैठा है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मुझसे किसी भी टॉपिक पर, चाहे इल्म गैब हो, चाहे हाजिर व नाजिर हो, चाहे नूर बशर हो, चाहे इख्तियार रसूल हो, जिस अकीदे पर बात करना चाहेगा, जिस टॉपिक पर बात करना चाहेगा, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में ही इसको लोहे के चने चबा दूंगा इंशाअल्लाह। बड़े बोल से तौबा करके बोल रहा हूं, क्योंकि वो दुश्मनाने रसूल है, और दुश्मनाने रसूल कितने भी पावरफुल हो जाए, एक अहले ईमान से, एक मोमिन से कभी भी जो है वो फतह याब नहीं हो सकता, कामयाबी नहीं पा सकता, ज़ेर ही होगा। समझे मुसलमान? एक मोमिन के सामने वो कभी भी अपने आप को हक पर साबित कर ही नहीं सकता इंशाअल्लाह। तो मैं इस बात को इसलिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि देवबंदी हमारे नबी के इल्म गैब पर हमला करते हैं, हमारे नबी के कमालात पर हमला करते हैं। मुनव्वर जमा साहब कह रहे हैं कि सोफे पे पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। मुझे सिर्फ 2 आदमी नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं नजर आ रहा पूरा हिंदुस्तान किधर है इस सोफे पे। तो मैं देवबंदरों को समझाना चाहता हूं, देवबंदरों तुम जो हमारे नबी के कमाल का इनकार करते हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का इनकार करते हो, शर्म नहीं आती बगैर? तो क्या तुमने मुनव्वर जमा साहब से कभी कहा कि मुनव्वर जमा साहब झूठ क्यों बोल रहे हो, सिर्फ 2 आदमी बैठे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान बैठा है, यहाँ तो सिर्फ 2 आदमी बैठे हैं मुनव्वर जमा साहब। आप कैसे बोल रहे हो कि यहां पर जो है पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है? सिर्फ 2 आदमी नजर आ रहे हैं सोफे पे। आपने बताया कि सोफे पे पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। किसी देवबंदी मुल्ला की कोई जबान खुली अभी तक? नहीं खुली, क्योंकि ये बात उन शैतानों के ही लिए कही गई है जो दुश्मनाने रसूल हैं, दुश्मनाने खुदा हैं, दुश्मनाने दीन हैं, जो दीन के दुश्मन हैं, जो अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं। ये बात उन्हीं की तारीफ में कही गई थी, इसीलिए जुबान नहीं खुली। मुसलमानों तुम तो होश में आओ कम से कम। क्या हाकी साहब नहीं देना है आप लोगों को? यार हलाल खाओ तब हलाल बात समझ में आएगी। हराम का ज़बीहा भी मत खाओ, वहां भी देवबंदी का हाथ का किया हुआ ज़बीहा भी मत खाओ। जब हलाल खाओगे तो बात समझ आएगी, अच्छी बात तुम्हारे दिमाग में रुकेगी, बुरी बात को निकाल दोगे, है ना? जो अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करता है उससे दूर हो जाओगे। हलाल खाओ, हलाल रिस्क तलाश करो, तभी तो आपका ईमान बचेगा, आपका ईमान सलामत रहेगा। मुसलमानों, जब हम अपने खाने पर ही जो है तकवा परहेजगारी नहीं करेंगे, हम हलाल तलाश करके नहीं खाएंगे, किसी के भी हाथ का ज़बीहा जो है खा जाएंगे। फैक्ट्रियों में ज़बीहा हो रहा है, ज़िबाह कर रहे हैं लोग, वहां भी देवबंदी ज़िबाह कर रहे हैं, और लाने वाला पता नहीं कौन है, क्या नहीं है। ये फैक्ट्रियों का गोश्त भी खाने का नहीं है। और मैं कह रहा हूं तमाम मस्जिदों के इमाम हजरात तहकीकात करें और वहां पर जिम्मेदार लोगों को मुसल्लत करें, जिम्मेदार जो लोग हैं उनको वहां कायम करें, जो कि लोगों को हलाल गोश्त मिल सके। तमाम दुनिया की तरफ से आवाज उठनी चाहिए और तमाम लोग गोश्त खाना यार बंद कर दो, मर थोड़ी जाएंगे हैं, या मर जाएंगे हम। अरे जो दूसरे खाने हैं, दाल हो गया, अगर गोश्त ही खाना है
तो आप अपने हाथ से मुर्गा ज़िबा करके और आप अपने घर ले आए, पकवाएं, खाएं। आप कहेंगे कि रोज़ कोई मुर्गा थोड़ी खा सकता है, तो रोज़ गोश्त खाना कोई ज़रूरी थोड़ी है। और दूसरी चीज़ों में खूब खर्चा करके उसको अच्छा करके बनवाओ, हैं? अगर अच्छा करके साग सब्जी भी बन जाए, गोभी पालक भी बन जाए, तो कितना शानदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बगैर गोश्त खाए हम मर थोड़ी जाएंगे। अरे अपना ईमान सलामत रखो यार। यहाँ की जिंदगी, यहाँ का ऐशो आराम कुछ नहीं। आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है, जहां फिर कभी मौत नहीं आएगी, समझे? तो ईमान साथ लेके जाओ। अगर ईमान यहां बर्बाद हो गया तो ये समझ लेना कि हमेशा हमेशा के लिए काफिर और मुशरिक के लिए जहन्नम है, और ईमान वाले के लिए, मोमिन के लिए गुनाहों की सजा पाने के बाद फिर जन्नत में जाएगा और फिर हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। तो अब फैसला आपको करना है कि रसूलुल्लाह के वफादारों में रहोगे या रसूलुल्लाह के गद्दारों में रहोगे। जो रसूलुल्लाह के लिए उन ऐब बयान करते हैं उन लोगों के साथ रहोगे, या जो रसूलुल्लाह की तारीफ करते हैं उन लोगों के साथ रहोगे। फैसला आप ही को करना है मुसलमानों। आइए मुनव्वर जमा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। वो बता रहे हैं कि एक सोफे पर पूरा हिंदुस्तान बैठा है, मगर मुझे सिर्फ 2 आदमी नजर आ रहे हैं। किसी देवबंदर की आज तक जुबान नहीं खुली कि मुनव्वर जमा साहब झूठ क्यों बोल रहे हो, मुनव्वर जमा साहब क्या बोल रहे हो। यहाँ तो सिर्फ 2 आदमी बैठे हैं, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि ये देवबंदियों की ही तारीफ है, इसलिए कोई देवबंदर नहीं बोला। ये मोहब्बतों की बात होती है भाई। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है और खुल के तारीफ करता है। देवबंदरों ने भी तारीफें की हैं। रशीद अहमद गंगोही को बोला है कि मुर्दों को जिंदा किया और जिंदों को मरने न दिया। बताइए कौन सा ऐसा वो इंसान है जिसको रशीद अहमद गंगोही ने मरने ना दिया था, और वो कौन सा ऐसा इंसान है मुझे बताया जाए कि उसे जो है जिंदा किया था। बताइए कौन से कब्रिस्तान से, कौन से मरघट से जिंदा किया था रशीद अहमद गंगोही ने। उसका अता पता नाम निशान तो कुछ होगा ना, मगर ये सब झूठ बोलते हैं, मक्कार लोग हैं ये। खैर आइए मुनव्वर जमा साहब को सुनते हैं। इसलिए हूँ कि आज हमारे दरमियान एक पुलिस ऑफिसर भी है, एक आलिम दीन भी है। आप देखें एक सोफे पर आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए हैं और उन्हीं के बगल में एक हिंदुस्तान का हीरा, एक बहुत ही काबिल दीन बैठे हैं। आप देखें सोफे पर हिंदुस्तान बैठा है, सोफे पर भारत बैठा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नजारे हमें रोज दिखाएं। 2 नौजवान दोस्त देवबंदी की दुकान है, वो मुर्गी बेच रहा था, वहां पे लाइन लगा के जाके खड़े हो गए। इमाम साहब देखने लगे तो उधर मुंह कर लिया। ऐसा लगता है कल कयामत के दिन खुदा को मुंह नहीं दिखाना है। क्या तुम्हें पता नहीं कि देवबंदी वहाबियों ने अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की? क्या आपको ये पता नहीं अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करने वाला काफिर है? और क्या ये भी पता नहीं कि जो काफिर हो वो अपनी मुर्गी को चाहे ज़िबा करे चाहे बकरे को ज़िबा करे, वो हलाल नहीं होता, वो हराम ही रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी जिंदगी गुजर गई, लोगों को ये बात भी अभी तक समझ में नहीं आई। जो अल्लाह के रसूल के गुस्ताखों की गुस्ताखियों को सुनकर भी उनसे किनारा न कर सके, कल क़यामत के मैदान में किस मुंह से जाकर के अल्लाह के रसूल से कहेंगे या रसूलुल्लाह हमारी शफाअत करवा दीजिए। अगर अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि तुम तो मेरे गुस्ताखों के पास में ज़बिया लेने के जाया करते थे, मेरे गुस्ताखों से तुम तो मुसाफा करने जाया करते थे, ये वो बातें हैं मेरे आका ने बहुत पहले फरमा दिया। उनके साथ में बैठना मत, उनके साथ में खाना मत, उनके साथ में पीना मत, और उनके साथ में ताल्लुक मत रखना। सुना जनाब हजरात आपने। मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि अगर हम हलाल खाएंगे तो हमारा ईमान भी महफूज रहेगा और हम हलाल और हराम की कोई तमीज़ ना करेंगे, और जो भी मिलेगा खा लेंगे तो उसकी वजह से हमारा ईमान ज़ाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब हमारे अंदर से हमारा ज़मीर ही मर जाएगा तो हम क्या हक और बातिल की पहचान कर पाएंगे। बहरहाल दूसरी बात ये कि मुनव्वर जमा साहब ने कहा कि सोफे पर हिंदुस्तान बैठा है, हिंदुस्तान का एक हीरा बैठा है, तो मुझे तो वो बशर नज़र आ रहा है, मुझे तो वो हीरा नज़र नहीं आ रहा है ना। मतलब मैं उन शैतानों की बातों का जवाब दे रहा हूँ वहाबी देवबंदियों की, क्योंकि ये तारीफ वहाबियों देवबंदियों की ही हो रही है। दुश्मनाने रसूल की तारीफ हो रही है, दुश्मनाने खुदा की तारीफ हो रही है, दुश्मनाने दीन की तारीफ हो रही है, दुश्मनाने अहले इस्लाम की तारीफ हो रही है।
समझे, दुश्मनाने। बहरहाल देवबंदी वहाबी दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं, दुश्मनाने दीन हैं। तो एक दुश्मनाने दीन को, एक दुश्मनाने रसूल को, एक दुश्मनाने खुदा को, जो खुदा का भी दुश्मन है, रसूलुल्लाह का भी दुश्मन है और तमाम ही अहले ईमान का दुश्मन है, एक ऐसे इंसान की तारीफ की गई जिसका लक़ब हीरा दिया गया, जिसको हीरा कहा गया और हिंदुस्तान का हीरा कहा गया। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों कहा, मगर जब तुम अपने बशर को हीरा बता सकते हो तो फिर उस नूर को नूर क्यों नहीं मानते जिस रब ने अपने नूर को नूर बताया है? जिस रब ने अपने नूर से पैदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से आया एक नूर और रोशन किताब, है ना, एक नूर और रोशन किताब। मगर देवबंदर कहते हैं कि नूर से मुराद भी कुरान है और कुरान से मुराद भी कुरान है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, किताब से मुराद भी कुरान है और नूर से मुराद भी कुरान है। मगर हिंदुस्तान पे हीरा नजर आ रहा है, सोफे पे हिंदुस्तान का हीरा नजर आ रहा है, मगर मुझे तो गोश्त का एक लोथड़ा नजर आ रहा है। ये अदावत की जुबान है ना, अदावत की। मैं गोश्त का एक लोथड़ा कहूं तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि पहले इंसान गोश्त का एक लोथड़ा ही बनता है, फिर उसकी हड्डियां तैयार होती हैं, फिर एक जो है वो पूरा इंसान बन के जो है पैदा होता है, दुनिया पे आता है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं मुसलमानों कि नफरत की जो जुबान होती है वो अलग होती है और मोहब्बत की जो जुबान होती है वो अलग होती है। समझे, ये लोग दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं। ये वहाबी देवबंदी अल्लाह के भी दुश्मन हैं, रसूलुल्लाह के भी दुश्मन हैं। समझे। और अगर किसी को यकीन ना हो तो मुझसे बात करा के देखो, इंशाल्लाह मैं आपके सामने जाहिर कराऊंगा और कराता रहता हूं। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ही जो है ये काम करता हूं। मैं खुद इन लोगों से निकला हूं, 15 साल से ज़्यादा मैं इन्हीं लोगों के साथ रहा हूं। ये देवबंदी जमात में मैं 15 साल से ज़्यादा रहा हूं मुसलमानों। और मैं इनकी हकीकत को जब जान गया तो मैं निकल गया और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं। इसलिए करता हूं कि यार मेरे जैसा इंसान 15 साल से ज़्यादा रह गया और मैं इन लोगों को नहीं पहचान सका, तो यार वो क्या पहचान सकेंगे जो 4 दिन के जो है 3 दिन की जमात में जाते हैं, 10 दिन की जमात में जाते हैं और 40 दिन के चिल्ले में जाते हैं। वो क्या जान पाएंगे यार, जब मैं 15 साल से ज़्यादा रह गया इन लोगों में, मैं ना पहचान पाया। इसीलिए मैं इन लोगों का जहर आपके सामने उगलवा के पेश करता हूं, इन्हीं से उगलवाता हूं इनका जहर। समझे मुसलमानों। ये हमारे नबी को कहते हैं ना कि हमारे तरह बशर हैं, हमारे जैसे बशर हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खैर बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मगर मैं ये कहता हूं मुनव्वर जमा साहब से कभी किसी देवबंदी ने कुछ नहीं कहा कि यार मुनव्वर जमा साहब वो तो हमें हीरा नजर नहीं आ रहा है, वो तो हमें सिर्फ एक इंसान नजर आ रहा है, एक बशर नजर आ रहा है। नहीं कहा। हीरे की कीमत आप जानते हैं। मेरा एतराज है उस तरफ, भाई वो जब एतराज करते हैं तो हम भी एतराज करना जानते हैं ना। और दुनिया के तमाम देवबंदियों से मैं कह रहा हूं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम रसूलुल्लाह के कमाल को तस्लीम नहीं करते, रसूलुल्लाह की तारीफ तुम्हारे सामने हो तो तुम पे मौत तारी हो जाती है, तुम एतराज करने लगते हो हैं? तुम कहते हो नबी नूर नहीं है बशर है। बेजाहिलो, सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। क्यों मुसलमानों का ईमान लूटते हो हैं? क्यों मुसलमानों का ईमान बर्बाद करते हो? खबीसो, मुसलमानों में तुमसे भी कहूंगा, पहले आप अपने आप को सुधारो, हलाल चीज खाओ, ठीक है। किसी का अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो उस कर्जे की देने की कोशिश करो। किसी का कर्जा मत रखो, क्योंकि कर्ज देना ही है। यहां नहीं दोगे तो मरने के बाद दोगे, देना जरूर है। किसी के बेईमानी मत करो,
यहाँ आजकल आदमी किसी की जमीन थोड़ी सारी जो है दबा लेते हैं, मगर ये तुम्हें पता है कि जमीन के सादों तबक तुम्हारे सीने पर रखे जाएंगे, मालूम है? खैर, जानबूझकर इंसान इस दुनिया में बहुत सारी जो है गलत हरकतें कर देता है। खैर, सबसे बड़ा अगर कोई मुजरिम है, सबसे बड़ा अगर कोई दीन का दुश्मन है, सबसे बड़ा अगर कोई खुदा का दुश्मन है तो गद्दार रसूल है, दुश्मनाने रसूल है, जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, रसूलुल्लाह के कमाल को तस्लीम नहीं करता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी तलाश करता फिरता है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर किसी कमी के पैदा किया, बगैर किसी ऐब के पैदा किया, उस अल्लाह के महबूब में कमियां तलाश करता है, उस अल्लाह के रसूल के तमाम जो कमालात हैं उनको तस्लीम नहीं करता है। किसी कमाल को एक्सेप्ट करेगा, किसी कमाल का इनकार कर देगा, एक को मानेगा और एक को नहीं मानेगा। ये कोई मानना हो गया? ये तो वही हो गया चूं चिरा कर रहा है। और खुदा का ऐलान है कि चूं चिरा ना करो, बगैर चूं चिरा के हुजूर के फैसले को तस्लीम कर लो। और ये कहते हैं माज़अल्लाह के हुजूर किसी को कुछ दे नहीं सकते, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और खुदा कह रहा है जो तुम्हें रसूल दें वो ले लो, और जिससे रोकें उससे बाज आ जाओ, रुक जाओ। खैर, बातें बहुत हो सकती हैं और अभी भी काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। समझने के लिए एक इशारा काफ़ी होता है, समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो समझ गया वो समझ गया, जो ना समझा वो ना समझ है। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर। बहरहाल मेरा काम है सिर्फ बताने का, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मनवा नहीं सकता हूँ, है ना। किसी को मनवाना अपना काम नहीं है, सिर्फ बता देना अपना काम है। और मैं उन भाइयों के लिए काम करता हूँ जो धोखे में जमात में रहते हैं, जमात में चले जाते हैं, अपने माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं, माँ बाप मना भी करते हैं फिर भी जाते हैं। बहरहाल ये लोग बताते हैं कि माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे खुदा भी नाराज है, जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे खुदा भी नाराज है। और हुजूर का भी फरमान है कि जिससे माँ बाप नाराज हों उससे मैं नाराज हो जाता हूँ, जिससे माँ बाप नाराज हों उससे रसूल भी नाराज होते हैं। तो जिससे दो हस्तियां नाराज हो जाएं फिर वो कहाँ का रहेगा। तो मेरे भाइयों, जब तुम्हारे माँ बापों की वजह से खुदा नाराज हो रहा है तो क्या अल्लाह अपने महबूब की नाराजगी में तुमसे राजी रहेगा, खुश रहेगा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलो यार, ठंडे दिमाग से फैसला करो भाई, सोचो समझो, रात भर सोचो यार। तुम रसूल पाक का कलमा पढ़ के कहते हो रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है, रसूलुल्लाह को इख्तियार नहीं है, तुम कहते हो माज़अल्लाह हुजूर के अलावा भी कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है, तुम कहते हो हुजूर को कोई इख्तियार नहीं है। तुम्हें दिखता नहीं तो मैं क्या करूं? इख्तियार तो बहुत हैं, बहुत इख्तियार है। ये क्या कम इख्तियार है कि रसूलुल्लाह ने जैसा कहा कि जैसे मैं नमाज पढ़ूं ऐसे तुम नमाज पढ़ो? अल्लाह ने तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज दी थी, क्या ये बताया था कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है? रसूलुल्लाह ने जैसे कहा वैसे सहाबा इकराम ने पढ़ा कि जैसे मैं तुम्हें पढ़ता हुआ दिखाई देता हूं वैसे पढ़ो? क्या कोई कानून आया था? नहीं आया था ना ऊपर से कानून कि महबूब इस तरह पढ़वाना, इस तरह पढ़वाना, इस तरह पढ़वाना है? कोई नहीं बता सकता कि कहा था कि नहीं कहा था। खैर, मैं अपने भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगर वाकई तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो तो इन देवबंदियों का साथ छोड़ दो, वरना आखिरत बहुत बुरी होगी। अगर अपनी आखिरत अच्छी करनी है, बेहतर करनी है, तो उलमाए अहले सुन्नत के साथ रहो, जो मसलक आला हजरत पर सख्ती से पाबंद हैं, गामजन हैं, उनके साथ रहो, ठीक है। इन जमात वालों का साथ छोड़ दो, इन दुश्मनान दीनों का साथ छोड़ दो। मैं खुलेआम बोलता हूँ यार, मेरा नंबर भी पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। क्या किसी देवबंदी ने कोई जुर्रत की, कोई हिम्मत की कि मुझसे सामने से आकर बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे? नहीं की ना।
ये वाकई लोग ये दुश्मनाने रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं। मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं जिसमें इनकी गंदी बातें भरी हुई हैं। वो मेरे लिए हथियार हैं, औजार हैं लड़ने का। जंग के लिए किसी हथियार की जरूरत पड़ती है ना, तो ये हथियार हैं इनसे लड़ने के। और मैं बताऊं, अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी देवबंदी जमाती अगर परेशान करे, तंग करे, या कहे बार बार कि आओ जमात में चलो, आओ जमात में चलो, इस गुनाहगार को कॉल लगा देना, इंशाअल्लाह उसकी वल्दत भुला दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो लोहे के चने चबाऊंगा उसको, ठीक है, और वो तुमसे फिर कभी ना मिलेगा इंशाअल्लाह। इन जमातियों के धोखे में मत आना बस, ठीक है मुसलमानों, इन जमातियों के चक्कर में मत आना। इन जमातियों से दूर ही रहना बेहतर होगा, क्योंकि खुद खुदा का और रसूल का फरमान है, अगर शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे, धोखे में डाल दे, तो इनसे दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, है ना, होश आने पर अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इनके साथ खाना पीना, इनमें रहना, ये सब मना है। अगर बीमार पड़े तो उसकी आयादत को मत जाओ, उसे देखने मत जाओ, उसके साथ खाना ना खाओ, उसके साथ पानी मत पियो। तो वहाबियों देवबंदियों का ज़बीहा भी हलाल नहीं है, हराम है मुसलमानों। और मैं गोश्त के ताल्लुक से कल आपको मैं सुनवा चुका हूं, अगर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह तो बहुत ही बात समझ आएगी इंशाअल्लाह। और बहुत लोगों ने सुना है माशाअल्लाह, बता रहे हैं कि हाँ वाकई नूर हसन भाई आपने बहुत अच्छी इस्लाह की है और बहुत अच्छा बयान डाला है। तो वहाबी देवबंदी का ज़बीहा हलाल नहीं है, हराम है। तो कोई भी वहाबी देवबंदी का हाथ का ज़बीहा ना खाए, और अगर गोश्त ही खाना है तो अपने हाथ से मुर्गा ज़िबा करके खाएं, या सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान की दुकान से जाके लें, ठीक है। और गोश्त हरगिज़ ना लें यार, गोश्त फैक्ट्रियों से आ रहा है, कोई पता नहीं उसको कौन लाने वाला है, कौन ज़िबा करने वाला है, उसका कोई ठिकाना नहीं, समझे मुसलमानों। फैक्ट्रियों में वहाबी भी हैं, देवबंदी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब तरह के लोग हैं, है ना। तो क्या पता उसको कौन काट रहा है, कौन ज़िबा कर रहा है, लाने वाला कौन है। तो बड़ा खसारा है मुसलमानों। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।